हेलो फ्रेंड, अब अपन स्टार्ट करते हैं। विश्व इतिहास का 7वां पार्ट है। 1917 किसके लिए जाना जाता है? ट्रफेलगर के युद्ध के लिए, वाटरलू का युद्ध के लिए, प्रथम विश्व युद्ध के लिए, रूसी क्रांति के लिए। तो आंसर इसका डी है। 1917 ईस्वी की रूस की क्रांति विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है और इसके परिणामस्वरूप रूस से जार के स्वेच्छाचारी शासन का अंत हुआ था। रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई। रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के सह संस्थापक सदस्य कौन था? मिखाइल बाकुनिन, गोर्की, लियो टॉलस्टॉय, तुर्गनेव। आंसर इसका ये। रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के संस्थापक सदस्य मिखाइल बाकुनिन था। सुधार आंदोलन क्या है? परम राजसी का उदय, विवेचनात्मक ज्ञान का पुनः प्रवर्तन, पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह, मनुष्य के आचार व्यवहार में परिवर्तन। सी आंसर इसका। 16वीं शताब्दी में जो सुधार का आंदोलन प्रवर्तित हुआ था वह शीघ्र ही चर्च की परंपरागत शिक्षा और उसके शासकों के अधिकार दोनों का विरोध करने लगी। इसके परिणामस्वरूप यूरोप में कैथोलिक संप्रदाय, कैल्विन संप्रदाय आदि संप्रदाय प्रचलित हो गए। इटली का राष्ट्रीय प्रतीक है गिद्ध, श्वेत गिद्ध, श्वेत लिली। आंसर इसका सी। इटली का राष्ट्रीय प्रतीक श्वेत लिली है। जर्मनी में नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था? फ्रेडरिक विलियम, एडोल्फ हिटलर, बिस्मार्क विलियम। आंसर बी है। जर्मनी में नाजीवाद का प्रवर्तक एडोल्फ हिटलर था। हिटलर राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी का नेता था। इस पार्टी को नाजी पार्टी के नाम से भी जाना जाता था। जॉन लॉक ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सामाजिक संपर्क सिद्धांत, देवी अधिकारों का सिद्धांत, पैतृक सिद्धांत, बल का सिद्धांत। आंसर ये है। जॉन लॉक सामाजिक संपर्क सिद्धांत के प्रतिपादकों में से एक थे। होम्स, रूसो और कॉन्ट ने भी इस सिद्धांत में अपना योगदान दिया था। ग्रीक ने राजनीति शास्त्र को किसकी मूल मान्यताओं के अनुसार देखा? नैतिक और वैदिक दोनों दृष्टियों से। नैतिक दृष्टि से, सत्ता की दृष्टि से और विधिक दृष्टि से। आंसर बी। ग्रीक ने राजनीतिक शास्त्र को नैतिक दृष्टि की मूल मान्यताओं के अनुसार देखा। यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो जनता द्वारा और जनता के लिए होती है? जॉर्ज वाशिंगटन, विंस्टन चर्चिल, अब्राहम लिंकन, थियोडोर रूजवेल्ट। आंसर सी। अब्राहम लिंकन ने यह घोषणा की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो जनता द्वारा और जनता के लिए होती है। धातत्व है कि अमेरिका में गृह युद्ध अब्राहम लिंकन के कार्यकाल में ही हुआ था। अमेरिकी नौसेना तथा वायुसेना बेस पर्ल हार्बर पर जापान ने किस वर्ष आक्रमण किया था? 1935, 1939, 1941, 1944। तो आंसर इसका सी है। अमेरिकी नौसेना तथा वायुसेना बेस पर्ल हार्बर पर जापान ने दिसंबर 1941 में आक्रमण करके अमेरिकी नौसेना बेड़ों को डुबो दिया था। विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क का मुख्य वास्तुकार कौन था? ली कर्बूसियर, मिनोरू यामासाकी, एडविन लुटियंस, चार्ल्स कोरिया। आंसर इसका भी है। विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क का मुख्य वास्तुकार मिनोरू यामासाकी था। निम्नलिखित में से वह अमेरिकी नेता कौन था जिसने अमेरिकी निग्रो के लिए पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त करने हेतु अहिंसात्मक आंदोलन का नेतृत्व किया था? अब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी, मार्टिन लूथर किंग, जॉर्ज वाशिंगटन। आंसर सी है इसका। अमेरिकी निग्रो के लिए पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त करने के हेतु अहिंसात्मक आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग ने किया था। अमेरिका की खोज किसने की? वास्को डी गामा, कोलंबस, कैप्टन कुक, अमुंदर सेन। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की और यह एक पुर्तगाली नाविक था। निम्न में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कूटनीतिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया था? रिचर्ड निक्सन, जॉर्ज बुश, डी आइजनहावर, जे एफ कैनेडी। तो आंसर इसका ये। अमेरिकी राष्ट्रीय
रिचर्ड निक्सन ने कूटनीतिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए 1972 ईस्वी में चीन का दौरा किया था। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित थी? असैन्य अधिकार, नैतिक अधिकार, विधिक अधिकार और नैसर्गिक अधिकार। तो आंसर इसका डी है। अमेरिकी राष्ट्र स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार के सिद्धांतों पर आधारित थी। जॉन लॉक के द्वारा नैसर्गिक अधिकार के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। थैंक यू।